तारीखी वाक़ये के बारे में हमको कुछ बताते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इस सिलसिले में। मुफ्ती साहब, लताइफ़ इल्म, आज क्या वाक़या है? जी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जी रहमुल्लाह ताला अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक और फ़क़ीह और बड़े वली गुज़रे हैं, और अल्लाह ने बहुत ऊंचा उनको मकाम उलूम व मार्फत में दे रखा है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। जवानी के ज़माने में वो एक औरत के साथ उनके राह रस्म हो गए, ताल्लुक़ बन गया, तो उससे उन्होंने वक्त मांगा कि कुछ वक़्त दो तो मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो उसने रात में कोई वक़्त दे दिया कि ठीक है फ़लाँ वक्त आ जाओ। चले गए। अब दरवाज़े पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब अंदर बुलावा आएगा। इत्तेफाक है कि अंदर बुलाए ही नहीं। इवन कि सारी रात बैठे रहे, सुबह की अजान हो गई। सुबह की अजान हुई, दिन चढ़ गया। कहा कि भाई ये क्या हुआ, टाइम ही नहीं मिला। अब वहाँ से जब वापस लौट रहे हैं तो दिल पे चोट लगी कि यार सारी रात मैं इसके इंतज़ार में बैठा रहा हूँ, हैं कि जो मिट्टी की बनी हुई एक चीज़ जिसके जो जो मुंह साफ ना करे बू पैदा हो जाए, हैं बगल के बाल ना काटे बू पैदा हो जाए, बदन उसका मुताफन हो जाए, तो मैं उसके इंतज़ार में रात गुजार के ज़ाया कर दी। अगर मैं रात भर अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता तो अल्लाह मुझे अपना वली बना देता। ये क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं किस एक जो है ना एक बुत की खातिर मैंने अपनी रात ख़राब की। ये चोट पड़ी। तो उसी वक्त दिल के अंदर चोट पड़ी तो कि या अल्लाह, तूने जिस औरत को हुस्न जमाल और शान और अता की है, ज़ेब-ओ-ज़ीन अता की, कशिश अता की, तेरी अपनी कशिश और खूबसूरती का क्या आलम होगा। मुझे वो अपनी कशिश और जमाल दिखा, मैं तेरा आशिक हो गया, मैं तौबा करता हूँ। सच्ची तौबा करनी। ये करके उन्होंने सोचा कि फ़लाँ इलाके में उलमा की बस्ती, अल्लाह वालों की बस्ती, वहाँ मैं उनके पास जाके इल्म हासिल करता हूँ। अब जैसे निकले हैं तो एक बुज़ुर्ग सामने से आए, तो बुज़ुर्ग भी साथ हो लिए, तो दोनों चलने लगे। तो सख्त धूप थी, गर्मी, तो एक बादल आ गया, बादल ने ऊपर साया कर दिया। अब ये साए में जा रहे हैं, चिलचिलाती धूप है, दुनिया परेशान है, और ये जनाब ठंडे बादल के नीचे बादल चल रहा है। तो वो बुज़ुर्ग भी ये समझे और हज़रत अब्दुल्लाह मुबारक भी ये समझे कि ये बुज़ुर्ग जो अल्लाह का वली है, ये इसकी वजह से हमारे ऊपर ये बादल का साया हुआ है, तो चलो जहाँ दरसगाह में जाना वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलते रहे तो एक मकाम ऐसा है जहाँ दोनों ने जुदा होना था। अब जैसे जुदा हुए तो बादल का जो टुकड़ा अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सर पे जाने लगा, और वो बुजुर्ग धूप में। अब वो बुजुर्ग समझे कि भाई ये तो इस शख्स की वजह से, वो बड़े हैरान हो कि ये नौजवान में कौन सा ऐसा कमाल है कि मैं ये समझे कि खुदा ने मुझ पर रहमत की है, ये तो जनाब इस नौजवान पर रहमत। तो वो बुजुर्ग दौड़े उनकी तरफ, कहा खुदा रुको रुको रुको। रुक गए। कहा कि खुदा के लिए मुझे बता, कौन सा तूने ऐसा अमल किया है कि अल्लाह ने ये रहमत का बादल तेरे ऊपर किया और मैं समझ रहा था मेरे ऊपर है। तो उस अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बताया कि तौबा का वो अमल था, ये तौबा की बरकत से खुदा ने मुझे, क्योंकि आज की रात मैं एक ऐसी सच्ची तौबा करके आया हूँ कि ये उसी का साया, उसी की महक है। तो उन्होंने कहा वाकई। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कहा तू सही कहता है, वाकई कि आज हम एक दुनिया के मामूली माशूक के लिए रातों जागते हैं, और जो अल्लाह के लिए, जो सारे माशूकों का खालिक है, उसकी माशूकियत का क्या आलम होगा। उसके लिए अगर चंद लम्हे जाग लें तो वो तो अपनी आगोश में ले ले। बस कहते वो दिन है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म हासिल करना शुरू किया, और इल्म व मार्फत में वो मुकाम पाया अपने वक़्त का, उनके वक्त का कोई इमाम उन जैसा नहीं था। इतने उलूम व मारिफ, इतनी विलायत व मार्फत, ऐसा अल्लाह ने उनको मुकाम दिया। तो ये वो तौबा है। तौबा एक ऐसी खुशबू है कि जिसकी महक पूरे आलम में फैलती है। तौबा एक ऐसा वो कमाल है कि आसमान के बादल जो है टूट के सर पे साया करते हैं। इसलिए आज हम से भी गुनाह होते हैं, कोई गुनाह से दूर नहीं है, तो बस सच्ची तौबा करें तो अल्लाह देखो कैसे हमारे ऊपर अपनी रहमत के साया करते हैं। देखिए ये इतना